अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग। आज फिर हाज़िर हुई हूँ आप लोगों के लिए और नया दिन है और अल्लाह ताला से दुआ करती हूँ कि आप लोग जहाँ कहीं भी हों खुश हों, आबाद हों और महफूज हों। और अगर आप लोगों ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया अभी तक तो जल्दी से मेरा चैनल सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि मैं बहुत मज़े मज़े की वीडियोस बनाती हूँ। जो भी मेरी लाइफ में हैपनिंग हो रहा होता है वो आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। तो यहाँ पर मैंने नाश्ता कर लिया था और जैसे कि आपने देखा कि मैं रस खा रही थी, तो रस खाने का दिल कर रहा था और मैंने बटर लगाया उस पर और फिर मैं चाय से वो खा रही थी। और मुझे रस पर बटर ही अच्छा लगता है, पता नहीं क्यों मुझे जैम अच्छा नहीं लगता। तो बस किसी किसी की चॉइस होती है, अपनी अपनी चॉइसेस होती हैं। तो यहाँ पर मैं लहसुन कर रही थी और लहसुन मेरे ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गए थे। मैंने 10 लिए थे और आधे घंटे में मैं कंप्लीट कर लेती हूँ। जल्दी जल्दी थोड़ा करती हूँ, पहले मैंने सोक करके रख लेती हूँ। जैसे कि मैंने आपको पिछली वीडियो में भी दिखाया था कि मैं इन्हें सोक करके रख देती हूँ और मतलब काफ़ी देर के लिए नहीं, फ़ौरन सोक करके रखती हूँ और फ़ौरन ही इन्हें छीलने लगती हूँ। तो बहुत आसानी से ये हो जाते हैं, मतलब बहुत आसानी से ये पील ऑफ हो जाते हैं। और बस फिर इन्हें इस तरह से कपड़े पर साफ़ सुथरा कपड़ा ले लेती हूँ या किचन टॉवल ले लें आप, जो भी आपके पास अवेलेबल हो वो आप इस तरह से बिछा लें और ड्राई होने के लिए छोड़ दें। और फिर इसे रैपिंग शीट में रैप करके आप फ्रिज में रख दें, अगर आपको फ़ौरन यूज़ नहीं करना है। और अगर फ़ौरन यूज़ करना है या पेस्ट चाहिए आपको तो आप उसे ब्लेंडर में डालकर ग्राइंड कर लें। तो इस तरह से बहुत आसानी हो जाती है। तो ये हर महीने में 2 मरतबा ये टास्क आता है करने का और मैं ये कर लेती हूँ। और यहाँ पर मज़े की दही फुल्कियाँ और पकौड़े बनाए थे मेरी मदर इन लॉ ने। तो आज था दाल और सब्ज़ी का दिन, तो बहुत दिल कर रहा था कि कुछ ऐसा मज़े का हो। तो दाल तो हम वैसे भी खाते रहते हैं, तो मम्मा ने कहा कि चलो मैं आज दही फुल्कियाँ और पकौड़े बना लेती हूँ। तो उन्होंने बहुत ही मज़े की दही फुल्कियाँ मीठी वाली वो बनाई थी और साथ में पकौड़े बनाए थे और बहुत ही मज़े की मीठी फुल्कियाँ बनी थी। और वो बिल्कुल दही को इतना फेंटती है कि वो थोड़ा क्रीमी फॉर्म में आ जाता है, तो बिल्कुल बाहर जैसी जो दही फुल्कियाँ मिलती हैं बिल्कुल वैसी बनती हैं। तो बस मैंने अभी अपना लंच कर लिया है और हुरैन भी उठी हुई थी, हुरैन को भी मैं देख रही थी और साथ में मैं अपने काम भी कर रही थी। हुरैन को नाश्ता मैंने करवा दिया था, तकरीबन 12-1 बजे वो उठती हैं, तो उनको मैंने नाश्ता करवा दिया था। और अभी मैं उसे कुछ लंच में बनाकर दूँगी, तो मैं सोच रही हूँ कोई अच्छी सी चीज़ उसे बनाकर दे देती हूँ। और यहाँ पर ये जो आप चीज़ देख रहे हैं ये है रबड़ी। और रात में उस्मान गए थे अपने किसी दोस्त के साथ हैदराबाद की साइड और कुछ खाने के लिए। वहाँ पर बहुत ही मशहूर कढ़ाई मिलती है, तो कढ़ाई खाने गए थे लोग, तो साथ में वो रबड़ी लेकर आए थे। बहुत ही मज़े की शाह लतीफ़ की रबड़ी थी। तो अभी मैं ये खोल रही थी और ये सील इतनी टाइट हुई हुई है, खुल नहीं पा रही थी, तो मुझे इसे नाइफ़ से ओपन करना पड़ेगा। तो अभी मैं इसे खोलकर एंजॉय करूँगी। और अगर आप लोगों ने खाई है तो आप लोगों को पता होगा ये बहुत ही मज़े की होती है, बहुत ही ज़बरदस्त होती है इनकी रबड़ी। तो मशहूर भी है और बहुत ज़्यादा फ़ेमस है, मतलब सब बहुत ज़्यादा इसे जो है वो ख़रीदते हैं और जब भी उस्मान का जाना होता है तो वो लेकर ज़रूर आते हैं। तो बस अभी हम लोग रबड़ी एंजॉय कर रहे थे, जो है वो ख़रीदते हैं और जब भी तो रबड़ी मैंने निकाल कर इस तरह से बॉक्स में डाल ली है। उसका एक बॉक्स मैंने खोला था, वो खोला भी नहीं, मैंने नाइफ़ से जो है वो उसमें होल किया और फिर मैंने उसे काट कर जो है वो निकाली है। उसका जो उसका कैप था उसको मैंने काट कर फिर सारी रबड़ी निकाल के इस तरह बॉक्स में कर दी और उसे मैंने फेंक दिया। और फ्रिज में मैं जगह बना रही थी, फ्रिज में जगह नहीं बनी थी क्योंकि आज ही फ्रूट्स वगैरह आए थे, तो फ्रिज बहुत ज़्यादा फुल था। तो पहले मैंने जगह बनाई अच्छे से और फिर मैंने जो है वो इसे रबड़ी को रखा, और वरना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाती है, कोई चीज़ गिर ना जाए इसका भी डर रहता है। तो फ्रिज पर वैसे भी हम लोग इस तरह से कपड़े रखते हैं, कपड़े बिछा देते हैं और उसके ऊपर सारी चीज़ें रखते हैं ताकि कोई भी चीज़ गिरे तो वो कपड़ों पर ही गिरे। तो ये बहुत अच्छा आइडिया है, इससे फ्रिज ज़्यादा गंदा भी नहीं होता है और कोई चीज़ गिरती है तो वो कपड़े पर ही गिरती है। और यहाँ पर हुरैन खेल रही थी और मैं इसके साथ बैठी हुई थी, रबड़ी मैं खा रही थी और वो खेल रही थी। और अभी मैं उसके लिए भी कुछ अच्छी सी चीज़ बनाऊंगी और बस
यही आजकल कुछ हो रहा है। और एक और बात मुझे करनी थी कि आजकल टीवी पर इतनी ज़्यादा अजीब सी और बहुत बुरी न्यूज़ सुनने को मिल रही हैं। जब से मोटरवे और मलबा का केस सामने आया उसके बाद से बहुत ज़्यादा केसेस सामने आ रहे हैं। पहले इतने ज़्यादा नहीं आ रहे थे, लेकिन अब बहुत ज़्यादा आ रहे हैं। मतलब कोई हस्बैंड के साथ जा रहा है तो कुछ हो जाता है उसके साथ, घर में घुसकर किसी के साथ हो रही है कोई ज्यादती वगैरह, तो अब बहुत ज़्यादा सुनने में आ रहा है। तो ऐसा क्यों हो रहा है मुझे समझ में नहीं आ रहा, और कब तक ये सब होता रहेगा, इसका क्या हल है, कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। तो चाहे कुछ भी हम कर लें, ये सारी चीज़ें कब तक हम रोकेंगे और कब तक ये चीज़ें रुकेंगी, कुछ नहीं पता। और मुझे बस ये बात पूछनी है कि क्या हम अपने महरम जो हमारे साथ होते हैं, क्या हम उनके साथ भी सेफ़ नहीं हैं? मुझे बस ये बात जाननी है। इस बात का मुझे बहुत ज़्यादा डर है कि अगर हम अपने महरम के साथ भी हैं तो भी हम सेफ़ नहीं हैं। तो एक हम मुसलमान मुल्क में रह रहे हैं, इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान में हम लोग रह रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद भी हम सेफ़ नहीं हैं। तो हम फिर किस तरह से अपने आप को सेफ़ महसूस करेंगे? तो बस मुझे यही बात खाई जा रही है जब से ये सारी न्यूज़ आ रही हैं। तो आप लोग भी मुझे बताएं, आप लोग क्या सोच रहे हैं, आप लोगों को कैसा फ़ील हो रहा है जब आप लोग न्यूज़ लगाते हैं? क्योंकि जब मैं न्यूज़ देखती हूँ तो मेरा तो दिमाग बिल्कुल ख़राब हो जाता है, मुझे एकदम टेंशन शुरू हो जाती है और फिर मैं टीवी बंद करके चली जाती हूँ, क्योंकि अब बिल्कुल भी दिल नहीं करता है न्यूज़ वगैरह देखने का। तो यहाँ पर मैं चीज़ें लेकर आई थी काफ़ी सारी, उसमें खाने पीने की चीज़ें भी थी और भी बहुत सारी चीज़ें थी, लेकिन मुझे कुछ हुरैन के क्लिप्स लेने थे, इस तरह की चीज़ें लेनी थी, तो वो मैं सेट करके रख रही थी। तो मैंने सोचा आप लोगों के साथ शेयर कर लूँ। अच्छा, ये वाली जो पोनियाँ हैं, ये जो रबर बैंड्स होती हैं, ये बहुत ही अच्छी होती हैं, इससे बाल टूटते नहीं हैं, बालों में जो उलझती नहीं हैं। और मैं हुरैन के लिए यही वाली पोनियाँ लेती हूँ, और ये वाली पॉनीटर जो आप देख रहे हैं ये भी बहुत अच्छी होती हैं। तो मैं इन दोनों का पैक ले लेती हूँ जब भी मेरा जाना होता है, और ये लगती भी बहुत प्यारी हैं। और इसके अलावा मुझे कुछ क्लिप्स वगैरह लेने थे, अपनी बॉबी पिन्स लेनी थी, और इस तरह की क्लिप्स कैचर्स वगैरह लेने थे। तो इस तरह की चीज़ें बहुत ही प्यारी लगती हैं। और मैं ज़्यादातर उसकी पोनीज़ बांधती हूँ, क्योंकि वो हेयर बैंड्स लगाना बिल्कुल भी पसंद नहीं करती, क्योंकि शुरू से ही वो नहीं पसंद करती थी। मैं जब भी लगाती थी तो वो हटा देती थी, तो इसलिए फिर वो पोनियाँ बांधना ही पसंद करती है। तो मैं उसकी 2 पोनीटर्स बांध देती हूँ और फिर उस पर इस तरह के क्लिप्स लगा देती हूँ। तो एक ये वाला मैंने सेट लिया था, तो इस तरह के सेट्स थे और इनके प्राइजेस भी बहुत अच्छे लगे हुए थे, और किसी में ऑरेंज ब्लू था, किसी में रेड और येलो था, तो ये बहुत प्यारे लग रहे थे। और अगर आप बिल्कुल छोटे छोटे क्लिप्स बच्चों के ले लेते हैं तो वो मुंह में लेते हैं, और ये बिल्कुल भी सेफ़ नहीं है। तो मैं इस तरह के उसके क्लिप्स लेती हूँ कि वो मुंह में ना ले सके, और पता भी नहीं चलता है मुंह में कोई चीज़ बच्चा ले ले और निगल ले। ऐसा बहुत हुआ भी है, इवन मैंने भी अपने बचपन में अपने साथ ये हरकत बहुत की है, तो इसलिए मैं ख़ुद भी ख्याल रखती हूँ। पहले मुझे इतना आइडिया नहीं होता था, लेकिन जब से मैंने देखा कि वो मुंह में लेती है चीज़ें, क्लिप्स वगैरह, तो फिर मैं इस तरह की चीज़ें उसके लिए लेने लगी। मुझे अपने लिए भी कैचर्स लेने थे, और ये वाला जो आप कैचर देख रहे हैं ये बहुत ही ज़बरदस्त होता है, बाल सारे फिक्स कर देता है, तो ये भी मैंने ले लिया था। एक मैंने हेयर बैंड लिया था अपने लिए, मैं हेयर बैंड्स बहुत ज़्यादा लगाती हूँ, तो इसलिए फिर मैंने एक हेयर बैंड भी अपने लिए ले लिया था। और ये पोनियाँ आप देख रहे हैं, इस तरह की मैंने 3 पोनियाँ ली हैं, एक पिंक ली है, एक पर्पल ली है और एक येलो ली है। येलो मैंने लगाई हुई है, तो ये भी बहुत कम्फी थी, तो इसलिए मैंने ये ले ली थी। और इसके बाद एक ये पॉनीटर ली, ये बहुत ही क्यूट लगी मुझे, फ़ंकी सी, तो ये भी मैंने पिक कर ली। और इस तरह की फ़ंकी चीज़ें मैं बहुत ज़्यादा यूज़ करती हूँ, तो जहाँ भी मुझे नज़र आती है मैं बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट हो जाती हूँ और फिर मैं ले लेती हूँ। तो ये सारी चीज़ें हैं। यहाँ पर मैंने 2 बॉबी पिन्स का सेट लिया, क्योंकि बॉबी पिन्स की बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है, तो फिर मैंने एक के बजाय 2 ले लिए थे। इसके अलावा ये वाली पिन्स मैंने ली थी, क्योंकि मैं पिन्स बहुत ज़्यादा लगाती हूँ, क्योंकि मेरे आगे से बाल कटे हुए हैं, तो इसलिए फिर मैं ज़रूर लेती हूँ ये वाली पिन्स। और यहाँ पर मैंने एक ये वाले टॉप्स लिए थे और एक और टॉप्स लिए थे, वो मैंने पहन लिए थे, फ़ौरन मैं लेकर आई थी तो मैंने पहन लिए थे, और इसके प्राइस थे 190 यानी 200 समथिंग। तो इसके नीचे 2 होल्स थे, तो मेरे ख़्याल से इसमें बाकी की 2 टॉप्स भी होनी चाहिए थी। अगर आपको ऐसा लगता है तो आप लोग मुझे बताइएगा, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि इसमें दो होल्स हुए हैं, तो इसमें 2 और पेयर्स होने चाहिए थे। खैर, ये थी वो सारी चीज़ें, मैंने सोचा आप लोगों के साथ शेयर कर लेती हूँ। मैं तो इसमें 2 और पेयर
तो यहाँ पर मैंने चिकन के 2 पीसेस निकाले हैं और ये मैं ब्रोस्ट टाइप चिकन बनाऊँगी हुरैन के लिए, और हुरैन बहुत शौक़ से खाती है। बिल्कुल फीका बनाती हूँ और कोटिंग कर देती हूँ तो एक तरह का ब्रोस्ट ही हो जाता है, और हुरैन बहुत शौक़ से ये खाती है। तो यहाँ मैंने 2 पीस लिए हैं। इसमें मैंने हाफ़ टी स्पून सोया सॉस डाला है, हाफ़ टी स्पून मैंने सिरका ऐड किया है, थोड़ा सा ब्लैक पेपर और सॉल्ट ऐड किया है, और बिल्कुल हल्की सी चिली सॉस और हल्का सा मैंने जो है वो विनेगर ऐड किया है। तो इन सारी चीज़ों को मैं मिक्स कर लूँगी और तकरीबन 15-20 मिनट के लिए मैरिनेट करने के लिए रख दूँगी, और उसके बाद फिर इसको मैं फ्राई करने के लिए सारी चीज़ें अरेंज कर लूँगी। तो इस तरह से अगर आप अपने बच्चों को बना के देंगे तो वो बहुत शौक़ से खाएंगे, और इतनी कोई इसमें देर भी नहीं लगती है और बहुत ईज़ी भी होता है। और बच्चों को चिकन, बीफ वगैरह सब कुछ देना चाहिए, हर चीज़ का टेस्ट उन्हें पता होना चाहिए। और जब से मैंने उसे ये बना कर दिया है वो बहुत शौक़ से खाती है, तो मैं अल्टरनेट बेसिस पर उसको ये बना कर दे देती हूँ। ये काफ़ी हेल्दी भी है और हुरैन शौक़ से भी खा लेती है। बना कर दिया है वो। यहाँ पर मैंने थोड़ा सा लिया है मैदा, और उसमें मैंने ऐड किया है ऑरिगनो, बिल्कुल थोड़ा सा ऑरिगनो ऐड किया है, और बिल्कुल थोड़ा सा ही मैं ब्लैक पेपर ऐड कर रही हूँ ताकि बिल्कुल फीका ना लगे, उसकी कोटिंग फीकी ना हो, क्योंकि फीकी कोटिंग होती है तो वो हुरैन खाती नहीं है, वो हटा देती है, क्योंकि फीका वो बिल्कुल भी नहीं खाती। अब थोड़ा बहुत स्पाइसी खाना उसने शुरू कर दिया है। तो यहाँ पर एग्स नहीं थे मेरे पास, तो मैंने सोचा कि मैं इस तरह से कोटिंग करती हूँ जैसे KFC चिकन कोट हुई हुई होती है, वो लोग भी पानी यूज़ करते हैं, एग यूज़ नहीं करते हैं। मैंने एक वीडियो देखी थी KFC चिकन की रेसिपी की, तो उस पर वो इस तरह से ब्रोस्ट बना रहे थे, तो मैंने सोचा कि मैं भी पहली दफ़ा ट्राई करके देखती हूँ, और जब बने तो बहुत ही क्रिस्पी और बहुत ही मज़े के बने थे। मतलब ये वाली कोटिंग जो थी वो हिट हो गई थी, मिस नहीं हुई थी। तो यहाँ पर फ्राई हो गए हैं दोनों पीसेस, और हुरैन आराम से खा लेगी, उसकी टमी फुल हो जाएगी और काफ़ी देर तक उसे भूख नहीं लगेगी, और मज़े से शौक़ से खाती है वो। साथ में मैंने ले लिया था थोड़ा सा मस्टर्ड सॉस, और मस्टर्ड सॉस से ये बहुत ही मज़े की लगती है और हुरैन खाती है शौक़ से, तो फिर मैं मस्टर्ड सॉस से उसको ये खिलाती हूँ। मस्टर्ड। तो ये था मेरा आज का व्लॉग। आई होप आप लोगों को पसंद आया होगा। तो पसंद आया हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अपनी दुआओं में मुझे याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।